नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिफ्ट टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ एक बार फिर से पब्लिक डिमांड पर हमारे रूबरू और हमारे समक्ष इस समय बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर यूटी के प्रधान रविंदर रैना जी। हमेशा सुर्खियों में रहते हैं और कहीं ना कहीं एक चीज़ आपको दिखाएंगे। अभी तो मास्क पहना है, सर से कहेंगे सर आप मास्क उतार दीजिए ज़रा, क्योंकि इनके चेहरे पर हमेशा स्माइल रहती है। हालात कैसे भी हों, परिस्थितियाँ कैसी भी हों, जनता का क्या व्यूज़ है वो भी कैसे भी हों, पर रविंदर रैना जी के चेहरे पर एक हमेशा से मुस्कान रहती है। और इनके डायलॉग की वजह से ये जनता के दिलों में इस समय राज करते हैं। हर एक डायलॉग इनका बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि सबसे पहले टोल प्लाजा छुट्टी फेंकी देंगे, सबसे पहला। दूसरा, मारी देंगे, गंडासा फेरी देंगे, एक फेरी देंगे, वो फेरी देंगे। इनके लिए बड़े सर प्रसिद्ध है हमारी जनता के लिए। चलिए, कम से कम इनकी वजह से लोगों के चेहरे पर मुस्कान तो आती है, ये सबसे बड़ी बात है। चलिए इनसे बात करते हैं। सर, आज आपने प्लेट्स भी ये बांटी हैं, आपने जो नेम प्लेट्स हैं घरों के बाहर लगी, और स्थापना दिवस भी आ रहा है भारतीय जनता पार्टी का। क्या कहते हैं, जनता का क्या अभी तक का जो 6 अप्रैल का दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए एक त्यौहार के जैसा, उत्सव के जैसा, पर्व के जैसा हमारा दिन होता है। 6 अप्रैल के दिन ही भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों करोड़ कार्यकर्ता 6 अप्रैल के इस पवित्र दिन पूरी धूमधाम से अपना स्थापना दिवस मनाते हैं जी। जम्मू कश्मीर में भी आने वाली 6 अप्रैल के दिन हम सब ने ये तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के सभी पोलिंग बूथों पर जो हमारे अध्यक्ष हैं, हमारा जो पार्टी का संगठनात्मक स्ट्रक्चर है, उसमें पोलिंग बूथों के अध्यक्ष और नवरत्न और 1 बूथ 20 यूथ, ये हमारा एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है। तो हमने जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी भारतीय जनता पार्टी के पोलिंग बूथों के अध्यक्ष हैं, उनके घरों में सुबह 6 अप्रैल भारतीय जनता पार्टी का पहले हम झंडा फहराएंगे, फिर नेम प्लेट्स जो अपने पोलिंग बूथों के अध्यक्षों के नाम से हमने बनाई हैं वो वहां हम लगाएंगे और बड़ी धूमधाम से अपना पार्टी का स्थापना दिवस बता रहे। क्या ये जरूरी थी? क्या ये जरूरी थी या जनता के मसले मुद्दे? ये चूंकि हमारा स्थापना दिवस है, पार्टी इस दिन वजूद में आई थी और ये पूरे भारतवर्ष में ये कार्यक्रम मनाया जाता है। स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी भी उस दिन अपने अपने उन पोलिंग बूथों के अध्यक्षों के घरों में जाते हैं। यहाँ के हम रजिस्टर्ड वोटर होते हैं। जैसे मैं नौशहरा के लंबेड़ी क्षेत्र का निवासी हूँ और वहाँ का जो मेरा पोलिंग बूथ है लंबेड़ी में, उस दिन मैं लंबेड़ी के पोलिंग बूथ के जो हमारे सम्मानित अध्यक्ष हैं उनके घर में 6 अप्रैल को सुबह 10 बजे वहां जाऊंगा। ये ध्वज हम फहराएंगे और उनके नाम की प्लेट भी हम वहां स्थापित करेंगे। ये हमारे लिए पर्व के जैसा। रविंदर जी, एक सवाल। आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करते, पर आपकी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों ने आपको कहीं ना कहीं नकारा है, तो क्या कहते हैं इन चीज़ों से? क्या दोबारा से वो विश्वास जीत पाएंगे? हमने पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी इस समय सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर के आई है। भारतीय जनता पार्टी ने पंचों सरपंचों के इलेक्शन हो, बीडीसी का इलेक्शन हो, जिला परिषद का इलेक्शन हो, उसमें हमने क्लीन स्वीप किया है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में वहाँ सुंदरबनी जो हमारा डीडीसी सीट है वो बीजेपी ने थम्पिंग मेजॉरिटी से जीती। हमने सेरी सीट, जिसमें सेरी ब्लॉक, सियोट ब्लॉक और लंबेड़ी ब्लॉक आता है, जहां मैं स्वयं रहने वाला हूं, रजौरी डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट मार्जिन से ये भी हमने जीती। जो नौशहरा वेस्टर्न है वो सीट चंद वोटों से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पीछे रह गए। लेकिन जब 2014 में मैंने इलेक्शन लड़ा था, वहां जिस क्षेत्र से सिर्फ 2300 वोट मिले थे, वहां 7600 वोट नौशहरा वेस्टर्न से बीजेपी को मिले हैं। वहां ये वोट 6 में से 5 ब्लॉक्स हमने जीते हैं। 6 में से 5 ब्लॉक्स भारतीय जनता पार्टी ने वहां स्वीप किए हैं, इसलिए वहां हमारी बड़ी जीत हुई है। 29,000 से ऊपर हमको वोट मिले हैं वहां।
और पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर 9 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। बीजेपी आज के दौर में जो हमारी केंद्र की सरकार ने, मोदी सरकार ने जो कार्य किए हैं जम्मू कश्मीर के लिए, उससे जम्मू कश्मीर की जनता बहुत खुश है। सर एक यहाँ टोकेंगे सर आपको बात। सर नहीं अब मेरा सर ये चीज जो आपने कहा जम्मू कश्मीर की जनता को खुश है, सर ये तो हमारी जनता भी देख रही है, कितनी जनता खुश है। अभी बताता हूँ। आपके कार्यालय के बाहर लगातार 2 महीने से सीआईएसएफ बीएसएफ के जो हमारे यूथ है वो लगातार बैठे, ये जनता खुश है। पीएचई डेली वेजर्स जिनका आपने मैनिफेस्टो में रखा था कि अगर भाजपा केंद्र सरकार में आती है, बिल्कुल नहीं सर, केंद्र बड़ा है या मुख्यमंत्री आपका बड़ा, ये बताइए सर। सवाल तो ये तो मुख्यमंत्री के अधीन आते हैं, केंद्र से सारे फैसले आते हैं सर। नहीं, ये मुख्यमंत्री के अधीन है सर। आप एक बार फिर से लॉलीपॉप दे रहे हैं आप जनता को, क्या आप फिर भी लालच दे रहे हैं कि आप सीएम आएगा तो फिर आप करेंगे, पहले क्यों नहीं किया? पहली कैबिनेट मीटिंग में, सर फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में सर, जब पहले भी सर आपके द्वारा ही जनता को वर्गलाया गया था। आने वाली है अगर हमारी सरकार साल के अंदर अंदर, आप देखना, आप पत्रकार हो सर, क्या बिल्कुल सर, क्या जनता, आप लगता है कि जनता आप पर विश्वास कर पाएगी, आपके वादों पर विश्वास कर पाएगी? भारतीय जनता पार्टी ने लगातार लोग आज सड़कों पर है, आम जनता सड़कों पर है, हर एम्प्लॉइज, पीएचई डेली वेजर्स, उनमें से कई लोगों ने सर सुसाइड भी किया। क्या कभी उनका दर्द आपने महसूस किया? एक नेतागण जिन्होंने आपको विश्वास के साथ इस कुर्सी पर बिठाया, क्या कभी आपने उनकी पीड़ा जानी? ये जो लोग बच्चे बाहर बैठे हैं सर लगातार 2 महीने से, क्या आपको उनका कोई, आप लेटर तो लिखते हैं पर उस पर एक्शन क्यों नहीं आता है? सर कहाँ हुआ आपने? सर टोल प्लाजा के लिए एक्शन हो गया, हमारे पास आपका वीडियो पड़ा है। पहले सुनिए सर, पहले उखाड़ी फेंकी देगी। आप मेरी बात सुनो। कैसे करूं मैं बताता हूँ, सुनो। सुनी जनता ने इतनी देर तक, अब आपको कुर्सी पे बिठाया, आपने इतने सवाल पूछे हैं, अब मैं एक एक का जवाब दूंगा। अब हर एक का मैं जवाब दूंगा। पूरा अधिकार है अपनी बात रखने का। जम्मू कश्मीर की जनता भारतीय जनता पार्टी से खुश है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है। कैसे? जम्मू कश्मीर में हमारी बीजेपी की सरकार ने, मोदी सरकार ने हर एक व्यक्ति के लिए 5-5 लाख रुपए का गोल्डन कार्ड आयुष्मान भारत की योजना के तहत हर एक को दिया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल दिया। मैं 2 दिन पहले मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल गया था। डोडा, किश्तवाड़, रामबन, कठुआ, सांबा, रियासी, उधमपुर, रजौरी, पुंछ, जम्मू, आरएसपुरा, अखनूर, दूर दराज के एरिया के लोग थे। मैंने हर एक से पूछा कोई दिक्कत तो नहीं है? सबने कहा हम मोदी साहब के शुक्रगुजार हैं, बीजेपी के शुक्रगुजार हैं, जो 5-5 लाख का गोल्डन कार्ड उनको दिया है। कार्ड तो बना है। अब मैं आगे आता हूं। हम उसी पे बताते हैं ना सर। इसका लाभ किसको हुआ? जनता को हुआ ना। ये भारतीय जनता पार्टी, जो लोग मजबूर हैं कार्ड लेकर भी, उनको वो सुविधा नहीं, सबको है। जिसके लिए क्या कहेंगे सर? लगातार मीडिया के माध्यम से सामने जिसके पास ये कार्ड है उसको ये सुविधा है। 70 साल एनसी, कांग्रेस, पीडीपी ने यहां कुछ नहीं किया। सिर्फ मोदी सरकार, बीजेपी की सरकार नहीं है, आम गरीब मजदूर किसान, गांव के, शहर के, हर एक को ये लाभ दिया। एक दूसरा बीजेपी की जब यहां सरकार आई, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है कि आज जम्मू में एम्स जैसा बड़ा हॉस्पिटल बनके तैयार हो रहा है। एम्स, जो लोग यहां से तरसते थे दिल्ली जा जाके, आज हमारे साढ़े सांबे च बना था, नाल गए सर, बना था। हाँ, कब तक तैयार हो जाएगा? हो जाएगा। अब रातों रात वहां अलादीन का चिराग रगड़ने से थोड़ी बिल्डिंग बनेगी, उसका बड़ी तेजी से काम चल रहा है। ये मोदी सरकार की देन है। आईआईटी जम्मू में, आईआईएम जम्मू में, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी का अपग्रेडेशन, ये रिंग रोड, हमारी जनता भी जानती, जो बार बार बताते हैं, ये रिंग रोड्स, जो सही मुद्दे हैं। आप मेरी बात को सुनना। नहीं, मैं सर, जो जनता आपने सवाल पूछा था ना, मेरे को जवाब दे। ये रिंग रोड्स, ये पीएमएवाई के मकान, स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांव-गांव में टॉयलेट बाथरूम्स बनाने का काम। कोरोना वायरस लॉकडाउन हो गया ना, 80 करोड़ लोगों के घरों में मुफ्त राशन पहुंचाने का काम तो सर हमारी सरकार, बीजेपी सरकार ने किया क्यों है सर? यही तो सवाल आपसे पूछ रहे हैं। उसके बावजूद कोई बाहर नहीं है सर। क्यों बाहर नहीं है सर? शायद आपको खबर नहीं पता। मैं हर जगह घूम के, सर आप पीएचई डेली वेजर्स के वहां डिपार्टमेंट में गए, लगातार। मैं बोलता हूं, सुनो जी। अभी जो 2 महीने से बैठे, आपने उनको क्या कहा कि आप आइए, आप हमारे, अगर आपको नहीं नौकरी मिलती आप भाजपा ज्वाइन कर लीजिए। नहीं, अब मैं आपको एक बात बोलता हूँ। जी बोलिए। आपने 2 सवाल पूछे, एक डेली वेजर्स का और बीएसएफ सीआईएसएफ का। अब मैं दोनों का जवाब देता हूं। दीजिए सर, आराम से दीजिए। डेली वेजर्स जिनका कत्ल एनसी, कांग्रेस और पीडीपी ने किया,
जिनके साथ धोखा, षड्यंत्र और गद्दारी और बेईमानी एनसी, कांग्रेस और पीडीपी ने डेली वेजरों के साथ की। बिल्कुल सर, की होगी सर। 500 और 250 रुपया महीने के ऊपर उनको मुलाजिम लगाया। मेरे को बताओ, 250 का कोई मुलाजिम होता है? 500 रुपया महीने का कोई मुलाजिम होता है? उसका कोई सैलरी हेड नहीं। जब गठबंधन सरकार आई, हमारे यहाँ पीएचई के इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट बीजेपी के पास आया, बीजेपी के मिनिस्टर आए, सबसे पहले बीजेपी ने, हमारे एमएलएस ने जब दबाव बनाया तो जम्मू कश्मीर में पीएचई डिपार्टमेंट के तहत सभी डेली वेजर्स की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हुई, उनकी बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस शुरू हुई। उसके बाद सभी डिपार्टमेंटों में ऑनलाइन ये जो डेली वेजर्स हैं इनको रजिस्टर्ड किया गया और इनकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस हुई, मतलब उसके बाद जाके ये सरकारी मुलाजिम बने। फिर हमने क्या किया, इनकी तनख्वाह थी 250 रुपया और 500 रुपया, आज 6750 रुपया मासिक ऑनरेरियम, मंथली ऑनरेरियम इन डेली वेजर्स हमारे भाई बहनों के नाम जो है गवर्नमेंट ने किया है। अभी हमने मिनिमम वेजेस एक्ट लगाना बाकी है, अभी हम रेगुलराइजेशन पॉलिसी करेंगे, लेकिन 250 और 500 से लेकर हमने पहला काम किया कि इनको सरकारी मुलाजिम का दर्जा दिलाया ऑनलाइन करा के और बायोमेट्रिक अटेंडेंस करके 6750 रुपया इनकी सैलरी कराई। अभी लगातार मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात करके सभी, आप देखेंगे आने वाले दिनों में एक बड़ा जल शक्ति विभाग जिसको पीएचई डिपार्टमेंट कहते हैं, वहाँ जल जीवन मिशन शुरू हो रहा है। पीएचई के जितने भी डेली वेजर्स हैं, चाहे वो टेक्निकल हैं या नॉन टेक्निकल हैं, वो हम वहाँ एब्जॉर्व करेंगे। इसी तरीके से जो अन्य डिपार्टमेंटों के भी हमारे डेली वेजर्स हैं, उन सबको एटलीस्ट मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत उनको सैलरी मिले, हर महीने की उनको सैलरी मिले। ये लगातार हम प्रयास कर रहे हैं, इसलिए इनका समाधान भी हम करेंगे। दूसरा बीएसएफ सीआईएसएफ वाला रह गया। जी वो भी करो, मैं आपसे पूछती हूँ सवाल, आपको करिए। बीएसएफ और सीआईएसएफ, आपको याद होगा एक एडवर्टीजमेंट निकाली थी बीएसएफ ने। जी बिल्कुल। उसमें उन्होंने कहा था कि वो भर्ती करेंगे जम्मू कश्मीर में 1356 बच्चों के लिए। बिल्कुल। उसमें लगभग 40,000 एप्लीकेशंस आई। बिल्कुल। बच्चों ने दौड़ लगाई, फिजिकल टेस्ट, रिटन टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, और कुल मिला के उसमें 3300 के आसपास बच्चे फाइनल सेलेक्ट हुए। बिल्कुल सर। टोटल पोस्ट कितनी थी? 1356 सर। और जो फाइनल सिलेक्शन टोटल हो गए, जिन्होंने मेडिकल, रिटन और फिजिकल एंट्रेंस कर दिया, 3300। बिल्कुल सर। टोटल जो जिन्होंने क्वालिफाई किया वो है 3300, पोस्टें हैं 1356। उसमें बीएसएफ ने मेरिट बनाया, जो टॉप के मेरिट से लेकर 1356 तक का जो मेरिट आता था वो सारे बच्चे उठा के एब्जॉर्व कर दिए। अब इन बच्चों का ये मांग है कि चूंकि वो 1300 हो गए तो अब हम हमारे लिए दोबारा से पोस्ट एडवर्टाइजमेंट। आपका कहना भी सही है, पर बच्चे जो बैठे हैं ना वो इस बात को लेकर हम आप तक बताते हैं, आपको भी शायद जानकारी है कि जो हमारे एमओएस हैं डॉक्टर जितेंद्र सर, उनने उनसे वायदा किया था डीडीसी इलेक्शन के पहले कि आप हमें वोट दीजिए, आप हमें पूरा समर्थन दीजिए, और साथ में जब ये बात उन तक आई थी उन्होंने कहा था 2000 पोस्टों की क्रिएशन की जाएगी। तभी तो ये लोग दृढ़ निश्चय के साथ मैंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के साथ में डीडीसी के चुनावों के अंदर मैंने भी प्रचार किया। इस प्रकार की उन्होंने घोषणा पब्लिकली नहीं की, बच्चों के साथ शायद की होगी, और वो इसलिए की होगी कि ये हमारे बच्चे हैं ना, इनका हमको दर्द है ना, तकलीफ होती है। दर्द है तो तभी 2 महीने से अपने बच्चों का डॉक्टर जितेंद्र सर, अगर वाकया आप कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं हुई है तो क्या उनका यहाँ आकर इन बच्चों से बात करना नहीं? डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी इस समय आसाम में है, वहाँ चुनाव चल रहे हैं, वो आसाम के प्रभारी हैं। उधर से 2 महीने से वहीं थोड़ी ना आसाम में सर चुनाव चल रहा है, वही है। मीन्स ये जो हमारे युवा हैं जिनको हम कहते हैं देश की रीढ़ की हड्डी है ना, तो फिर सर हड्डी कैसे बाहर पड़ी हुई है? मैंने इन बच्चों के साथ, आपको लगता नहीं आने वाले इन बच्चों के साथ भी हो सकती है? नहीं, ये बड़ी स्ट्रांग हड्डी है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होने वाली है सर। स्ट्रांग है तभी तो 2 महीने से भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर धूप में बैठी है। मैं आपको अब सपोज करो टीचर की पोस्टें होती हैं 1000, 10,000 अप्लाई करते हैं, भर्ती तो उतने ही होंगे जितनी एडवर्टीजमेंट हुई है ना सर। पर एक चीज़ है ना, बिल्कुल आपने कहा, अगर भर्ती उतनी होगी, जिन लोगों ने मेहनत की है, उन्होंने मेडिकल पास किया, 3300 पोस्टें बच्चों ने पास किया, वही ये हर बार होता है जी। हर बार होता है ना, तो हर बार ऐसा हंगामा भी नहीं होता जो इस बार हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों को उम्मीद दिलाई गई थी। सबसे बड़ी बात देखिए, हमारे बच्चे हैं, मैं इन बच्चों की डिमांड को लेकर दिल्ली गया, मैंने डीजी बीएसएफ से बात की,
मैंने होम सेक्रेटरी साहब से बात की, जो अजय भल्ला जी हैं, राकेश अस्थाना जो बीएसएफ के डीजी हैं, मैं इन बच्चों की डिमांड्स लेके वहाँ गया। तो हमारे दिल में इनके लिए रिस्पेक्ट है, प्यार है, तो हमने मेहनत की। लेकिन आगे से जवाब आता है कि हमने तो पोस्टें इतनी ही की ना, तो इतनी ही पोस्टें तो क्यों नहीं डॉक्टर जितेंद्र सर आके इनसे बात करते ताकि पूरा मसला हल हो जाए, क्योंकि फेस टू फेस जब बात होगी कहते बात करने से ही बात बनती है, मे भी कोई हल निकल आए। मैं कोशिश करता हूँ। असम में है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उनके पास वहाँ चुनाव की बड़ी जिम्मेवारी है, जब आएंगे तो जरूर मिलेंगे। हमारे बच्चे क्यों सर आपने कोशिश तो टोल प्लाजा की भी की थी, पर एक के बाद दूसरा खत्म होने वाला ना, खत्म होने वाला ना सर। उम्मीद करते जो आप कहते हैं खत्म होने वाला है, पूरे देश से खत्म होने वाले हैं। किसने बोला सर? पूरे गडकरी जी ने सर बात भी कहते हैं, गडकरी जी ने बोला, पहले भी तो आपने कहा था, लेटर लिखी थी। हाँ, उसी का तो असर है। क्या बात है सर, सर क्या बोलते हैं सर अभी। सर जनता है आपके विश्वास, आपके जो बोलते हैं ना उस पर विश्वास करती है। और एक चीज मानते हैं, हमारी जनता जिस समय आपको सर सेवादार है, जनता को मेवा भी तो मिलना चाहिए ना, मेवा मिलेगा क्योंकि जनता ने विश्वास जताया आपका। सच बोलते हैं सर, नहीं वो चीज़ है, तभी तो सर आपके वो जो हमारे सुरेंद्र चौधरी जी पीडीपी, उन्होंने कहा था आपकी शादी करवाने के चक्करों में है कि आपकी अब शादी करवा कर छोड़ेंगे। पता नहीं क्यों कहा, ये हम तो नहीं जानते। पर सबसे बड़ी बात सर, जनता ने भाजपा सरकार को प्रचंड बहुमत के साथ, फकीर को फकीर ही रहने देना चाहिए जी। फकीर ठीक होता है, फकीर वादे भी तो नहीं ना करता सर, सच्चे वादे करते हैं। फकीर का काम पूरा कोई हुआ? ये हाँ, सारे पूरा हुआ, बताइए सारे पूरा हुआ। आपने देखा ना, जो हमारे बच्चों का रिक्रूटमेंट होता था, वो एसआरओ हमने जो है वो बदल कर दिया था। ये नहीं आप देखते कि जिस तरह से जनता सर बन रहा है, आईआईएम, आईआईटी, यूनिवर्सिटी, जनता, रोड़ा स्कूल, हॉस्पिटल, मेडिकल, तो बड़ी अच्छी बात है, पर इन चीजों से पेट नहीं भरता सर। वो लोग कहता भला करना है, राशन से भरता है, भाषण से नहीं। राशन मोदी साहब मुफ्त दिया देना सर। कितना मुफ्त? अगर मुफ्त होता जनता बाहर खड़ी होती। और जनता सारी खुश है। मोदी साहब अच्छे काम कर रहे हैं, नो डाउट। हमारे जैसे प्रधानमंत्री ऐसे कोई नहीं होंगे आज तक जो आए हैं, पर आगे जो कारकुन है के वाकई जनता के दिलों में जगह बना पाए हैं, क्या उनके कहे काम कर पाए हैं? मे भी मोदी जी तक इनकी बात ही नहीं पहुंचती हमारी जनता। नहीं, मोदी साहब एक देवता स्वरूप आदमी हैं। आने वाले समय में सर ये जनता ही है, जिनके वोटों के दम पर आज आप बैठे हैं ना। जनता हमारी जनता ही है सर। हम जनता जनार्दन के सेवादार हैं, पुजारी हैं। जनता जो है ये जनार्दन है, और मैं हम जनता के पहरेदार हैं। रविंद्र राणा जी जम्मू कश्मीर यूटी के जो प्रधान, इनसे उम्मीद है हमारी जनता की, खासकर सीआईएसएफ और बीएसएफ के बच्चों की, उनके लिए क्या कहेंगे सर? अभी भी, या फिर सर उनको कोई लॉलीपॉप दे रहे हैं सर? मैं फिर आपको एक बात बताऊं, जब भी कोई भी डिपार्टमेंट जितनी पोस्टें निकालता है, वो पोस्टें फाइनेंस डिपार्टमेंट से, प्लानिंग डिपार्टमेंट से, या अपने जो अथॉरिटीज़ होती हैं उनसे वो सैंक्शन पोस्ट आती हैं। अगर आपका चैनल है, आपका चैनल 4 जर्नलिस्टों की एडवर्टीजमेंट करता है, बिल्कुल सर, 20 लोग अप्लाई करेंगे, बिल्कुल सर, सेलेक्ट तो टॉप के 4 होंगे ना। बिल्कुल सर। तो हम बाकी वाले जो तो होंगे बाकी वाले अगर वहां बैठ के हड़ताल कर देंगे, बाकी वाले 16 को हम ये भी लॉलीपॉप नहीं ना देंगे कि जी हम क्रिएट करेंगे 16 पोस्टें, आपको कहीं एडजस्ट कर देंगे, तभी तो लोग बाहर धरना बैठे। मैंने तो बोला नहीं बोला मैंने सर, पर उनकी बात आप आगे तो रख सकते हैं ना डॉक्टर जितेंद्र सर, उनके साथ नहीं रख सकते बात। सनादा साहिल है वो जी, हमारे जम्मू के बेटे हैं सर। उनको भी इन बच्चों से वो लगाव है। तो लगा आज मिलने क्यों है सर 2 महीने से? ये देखिए ना, असम में है, असम में है। क्या लगता है ना आने वाले समय में ये इस तरह की चीजें भाजपा पर कितनी भारी पड़ने वाली है सर? भाजपा पर कितनी भारी पड़ने वाली है, क्योंकि ये जनता जनार्दन सर, ये जनता जनार्दन है इस समय हमें जो देख रही है, हमारा जनता के माध्यम। मैं तुझे एक गल सुनाओ, बोलो सर। जिला कांग्रेस होंदी ही, डाके होंदे है ना, लोटी पेदी ही ना, कांग्रेस एनसी पीडीपी डाकू है, लुटिए खाता इन्हें। आज ईमानदारी कने कम हुआ था, आज एंटी करप्शन ब्यूरो रोज सवेरा न्यूज़ बंदे, आज फलाने केस दर्ज हुई है। कहा ना, तो इतने जनता आज जितनी बाहर सड़कों पर पहले नहीं, जनता खुश है सर। कुत्ते क्यों झूठ मार दो सर? जनता हमारी दर्शक देख रहे हैं समय, फिर से सर कह रहे हैं जनता खुश है। अपने कमेंट, हमारी जनता कमेंट बॉक्स में, ऐसा नहीं हम कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी अच्छा कार्य भी कर रहे हैं, पर ये झूठ मत बोलिए कि जनता खुश है। जनता बहुत खुश है। ये हमारे पीएचई डिपार्टमेंट विभाग में, वहां जाकर देखिए, सीआईएसएफ यहाँ देखिए, कैजुअल लेबर्स देखिए, हमारे यूजीसी एनवाईसी के देखिए, रैबरे खेल देखिए, एसपीओ देखिए, होमगार्ड देखिए सर। एसपीओ, मेरी गल सुनो, एसपीओ कांग्रेस जमाने च 1500 तनख्वाह होंदी ही, आज मोदी सरकार ने 9000, 12000, 18000। सर ये हमारी जनता भी जानती है। 7 साल से सेवा सिंह बाली इस मुहिम को लेकर आगे चले हैं, और कहीं ना कहीं उन्होंने सरकार काम करा दिया सारे ना। मोदी सेवा सिंह बाली जब 7 साल से पूरा एसपीओ के साथ है। जयकार करो मोदी साहब। वो तो मोदी साहब तो करते हैं, पर आगे उनका जो ब्रिगेड है शायद वो कहीं ना कहीं विफल है।
सर विफल है कहीं ना कहीं वो अपनी जनता के दिलों में जगह बनाने के लिए। सबसे बड़ी बात है, हम इस समय बात कर रहे थे रविंद्र रैना जी जो कि जम्मू कश्मीर यूटी के प्रधान है भाजपा से, और कटाक्ष भी किया कहीं ना कहीं, इनसे जाना भी कि आखिर ये क्या चाहते, किस तरह जनता से सहयोग चाहते। जनता ने अपना पूरा सहयोग दिया, पर कहीं ना कहीं आज के दौर में भाजपा सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है। भाजपा सरकार जिस तरह से कह रहे खुश है, उससे हमारी जनता कहीं ना कहीं निराश है, जनता दुखी है। तभी आज हर जन सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर। आखिर कब होगा इनकी मुश्किलों का, दुविधाओं का समाधान, ये तो आने वाला समय बताएगा। और ये जनता ही है जो सरकारें बनाती भी है और गिराती भी है। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।